नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में इसी एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, पूरी खबरें, सही सही जानकारी अब तक पहुंचे, इसके लिए आप बने रहिए वीडियो में साथ में। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि जनता इस बार परिवर्तन के मोड में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल से आ रही है। बच गई है कांग्रेस सरकार, बीजेपी को लगा जोरदार झटका। जी हां दोस्तों, बताते चले, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बच गई है। सियासी उठापटक के बीच बीते दिन विधानसभा में सुक्खू सरकार का बजट पारित हो गया, यानी सरकार बहुमत में है और फिलहाल कोई संकट नहीं है। अब संकट के बादल सीएम कुर्सी पर हैं। पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं और वीरभद्र खेमा सुक्खू को हटाने का हर दांव चलने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, खबर चलाई जा रही थी कि सीएम सुक्खू ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने सामने आकर इन बातों का खंडन किया और बताया कि उन्होंने फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया है। ये भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही हिमाचल सीएम ने जानकारी दी कि 6 में से एक विधायक ने माफी मांगी है। विधायक ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। वहीं दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पे ऑफर दिया है वीरभद्र खेमा को। कहा कि अगर बगावत रोके तो लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा हिमाचल प्रदेश में। प्रियंका गांधी बोली कि 25 विधायकों वाली बीजेपी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसका मतलब है वो एमएलए की खरीद फरोख्त पर निर्भर है। ये प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं, आदमी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी आरएसएस को लगा झटका। प्रोपेगेंडा फिल्म आर्टिकल 370 को झटका। खाड़ी देशों में आर्टिकल 370 फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने फिल्म को बैन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले आर्टिकल 370 को रिलीज कर बीजेपी चुनावी लाभ उठाना चाहती थी। गौरतलब है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज कर कांग्रेस पार्टी की इमेज को खराब करने की कोशिश की थी बीजेपी ने। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज, विपक्षी दल लगातार निशाने पर बने हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए। इसी क्रम में दोस्तों ईडी सीबीआई के समन विपक्षी नेताओं को मिल रहा है। अब भाजपा के निशाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। चुनाव के समय नोटिस आते ही सीबीआई समन पर बोले अखिलेश यादव। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के 5 साल बाद अवैध खनन मामले में सपा के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए एक गवाह के रूप में बुलाया है। नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा के सबसे ज्यादा निशाने पर सपा है। चुनावों के नजदीक आने के साथ ही नोटिस भी आते हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी कि साल 2019 में भी यहाँ पे नोटिस मिले थे, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव था। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कोई नोटिस नहीं मिला और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो फिर से नोटिस मिला है। अपडेट निकल के आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज गुजरात से। गुजरात तट के पास नौका से 3300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त, 2000 करोड़ से ज्यादा की कीमत, 5 विदेशी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने और यहाँ पे एनसीबी ने एक संयुक्त अभियान में गुजरात तट के पास से एक ईरानी नौका से 5 विदेशियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। एनसीबी ने यह जानकारी साझा की। नौसेना, गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते और एनसीबी का यह संयुक्त अभियान अंतरराष्ट्रीय समुद्री रेखा से सटे अरब सागर में चलाया गया था। जब्त की गई खेप में चरस, मॉर्फिन शामिल है, जो भारत में प्रतिबंधित है। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, हिमाचल में अपना कार्यकाल पूरा करेगी कांग्रेस सरकार, बीजेपी की साजिश नाकाम हुई है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद सियासी हलचल के बीच सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर गिन गिन कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहाड़ी राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के साथ हेलीकॉप्टर भेजकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता पलटने की साजिश रची, वह फेल हो गई है। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में बजट पर अपने भाषण में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, लोकतंत्र की जीत होगी। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है, अगली खबर आ रही है। वहीं हिमाचल के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि दल विरोधी कानून के तहत कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री ने एक याचिका दी थी। हमने नोटिस भेज दिया है, एक सुनवाई अभी समाप्त हुई है, दोनों पक्षों ने विस्तार से बात की है। यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्पीकर ने कहा कि मैंने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दूसरी तरफ दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आई है, कांग्रेस नेतृत्व ने शिमला संदेश भेज दिया है कि किसी भी तरह हिमाचल प्रदेश की सरकार बनी रहनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ पे कांग्रेस के चाणक्य डीके शिव कुमार को भी अधिकृत करके भेजा गया है कि भले ही सीएम सुक्खू को हटाना पड़े लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को लगा है बड़ा झटका। बीजेपी के बी टीम कही जाने वाली बीएसपी को अखिलेश यादव ने दिया है जोरदार झटका। अखिलेश यादव का स्मार्ट मूव, सपा में एंट्री की है गुड्डू जमाली ने। आजमगढ़ में अब होगा खेला। आजमगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आजमगढ़ से बीएसपी नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके। और बता दें, इन्हीं के कारण पिछले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सीट हार गई थी। मायावती के करीबी नेता, बसपा से 2 बार विधायक रहे शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा से इस्तीफा देकर यहाँ पे 2 बजे बीते दिन यहाँ पे अखिलेश यादव के साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट वाले दिन ज्ञानवापी तहखाना हिंदुओं को सौंपने वाले जज को मिला तोहफा। बने हैं सरकारी यूनिवर्सिटी के लोकपाल। अपने सेवा काल के आखिरी दिन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदू को सौंपने का फैसला देने वाले जज अजय कृष्ण को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया है। लोकपाल का काम छात्रों की बेहतरी के लिए उनके बीच संघर्ष को सुलझाना है। इस विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हैं। गौरतलब है कि ये वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपने सेवा काल के आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करती रही बीजेपी, इसी प्रकार तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के कई पार्टी विधायकों के बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के बाद यहाँ पे कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों को तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर विपक्ष की सरकारों को ऐसे ही अस्थिर किया जाता रहा तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये आज दिन भर की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार सामने निकल के आए थे। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।